नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के सुदूरस्थ बिंदु एवं कर्क रेखा के बारे में। आज की हमारी क्लास है, यानी भारत के सुदूरस्थ बिंदु एवं कर्क रेखा के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम भारत के सुदूरस्थ बिंदु एवं कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास का 2 मिनट रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने क्या क्या जाना था। कल की क्लास में हमने जाना था क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से थे। पहले पर रूस था, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चाइना, पांचवें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत, आठवें पर अर्जेंटीना, नौवें पर कजाकिस्तान और 10वें पर अल्जीरिया। तो ये थे दोस्तों 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के। साथ ही भारत के 5 राज्य देखे थे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। छोटे देखे थे गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। तो ये थे। साथ ही दोस्तों, भारत के 5 छोटे ज़िले भी देखे थे और साथ ही दोस्तों 5 बड़े ज़िले भी देखे थे: कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर थे। और साथ ही दोस्तों, कल सबसे छोटा ज़िला कौन सा था भारत का? माहे था, जो कि केरल में स्थित है, लेकिन पुदुचेरी का ज़िला है। पुदुचेरी में 4 ज़िले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में थे, जिसमें से माहे तो केरल में था, ये आपको पता है। साथ ही पुदुचेरी, कराईकल ये तमिलनाडु में थे। बचा यनम। यनम कहाँ पे था? यनम था आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ तक न हमने कल अच्छे से पढ़ा था। आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु, यानी भारत की चारों दिशाओं में, जैसे भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का पूर्वी, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन कौन से हैं। तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम देखेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु। यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो जैसे यहाँ पे मैप दिया हुआ है, तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल। कौन सा? इंद्राकोल। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथू। भारत का पश्चिमी बिंदु गोहार मोती। मुख्य भूमिका दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, लेकिन संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही भारत का पश्चिम से पूरब विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। साथ ही भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो ये है 3214 किलोमीटर। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब यहाँ पे एक मैप बनाया हुआ है, मैंने हाथ से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत का उत्तरी बिंदु। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिराकोल। कहाँ पे? पीओके में पड़ता है, यानी पीओके से मतलब है पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पे पड़ता है भारत का उत्तरी बिंदु। कितने डिग्री अक्षांश पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब भारत का दोस्तों यहाँ पे पड़ता है ये भारत का पश्चिमी बिंदु। तो भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती। कहाँ पे? तो गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जैसे भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबिथू। कहाँ पे? अंजाव जिला। याद रखें दोस्तों, अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश में है। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा। नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को पहले जाना जाता था। नेफा की फुल फॉर्म थी क्या थी दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। साथ ही उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है किसको? अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। तो ये आपको उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु अच्छे से याद हो गए होंगे। अब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी है। कौन सा? कन्याकुमारी, जिसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो ये है दोस्तों उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार
और ये लिटिल निकोबार। सबसे नीचे ये कौन सा है, ये है ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार पर पड़ता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। कौन सा, इंदिरा पॉइंट, जिसके अलग अलग नाम और हैं, जैसे अन्य नाम हैं इसके पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट। इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चारों पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। और 5वां पॉइंट हो जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु जो है हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। चारों पॉइंट मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। एक दो बार इनका आप घर पर रिवीजन करेंगे तो सभी कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का मतलब है यानी जो भारत का उत्तर का बिंदु है कितने अक्षांश पर है, और साथ ही दोस्तों भारत का जो दक्षिण बिंदु है ये कितने अक्षांश पर स्थित है। तो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब दोस्तों यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट क्यों है, क्योंकि ये जो है इंदिरा पॉइंट इतने अक्षांश पर स्थित है। और कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि इंदिरा कोल जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, अभी मैंने आपको बताया है। गुहार मोती कितने देशांतर पर स्थित है, तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर स्थित है। और साथ ही दोस्तों कीबिथु कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित देशांतर पर स्थित है, तो 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर स्थित है। तो इसको लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कौन स्थित है, भारत का देशांतरीय विस्तार। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार भी समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। अब दोस्तों 7 सिस्टर से क्या मतलब है, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो ये जो भारत के 7 राज्य हैं इनको 7 सिस्टर में जो है रखा गया है। इनको 7 सिस्टर का नाम किसके द्वारा दिया गया था, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है दिया गया था। और कौन सा राज्य है 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, तो सिक्किम इनमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 सिस्टर में 7 राज्य शामिल है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। तो ये 7 राज्य ऐसे हैं जो कि 7 सिस्टर में शामिल हैं। ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया मैप। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये त्रिपुरा, और ये वाला मेघालय हो गया, और ये बीच वाला हो गया असम। और ये है दोस्तों सिक्किम, जो कि इसमें शामिल नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि इसमें शामिल नहीं है। इसमें भी अलग दिख रहा सिक्किम। 1 2 यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो ये 7 राज्य आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको पता लग गया है कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल है और कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। अब जो ये 7 सिस्टर हैं इनको ये नाम किसने दिया था, 7 सिस्टर नाम किसने दिया था, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा ये नाम जो है दिया गया था। 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, तो सिक्किम जो है इन 7 राज्यों में शामिल नहीं है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों 7 सिस्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा की यदि बात करेंगे तो ये जो है काल्पनिक रेखा है और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, साथ ही भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, काल्पनिक रेखा है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये है दोस्तों कर्क रेखा। ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है इस प्रकार। ये है, ये आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, ये रहा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां ये रहा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, 7वां ये रहा छोटा सा त्रिपुरा,
और ये रहा 8वां मिज़ोरम। यानी कुल मिलाकर ये 8 राज्यों से होकर जो है गुजर रही है। कौन कौन से हैं ये मैंने यहाँ पे लिख के है। गुजरात हो गया दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अब दोस्तों ये भूमध्य रेखा क्या है? तो ये हमने अर्थ यानी पृथ्वी बनाया है। ये क्या है? ये है अर्थ, और ये है पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई रेखा। इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को बीचों बीच से खींची जाती है। इसको भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा भी जो है कहते हैं। अब ये जो है ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये भूमध्य रेखा हो गई। अब भूमध्य रेखा के जो उत्तर में ये वाली रेखा खींची गई, इसी को कहते हैं हम क्या? कर्क रेखा कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं कर्क रेखा। ये आपको दिख रहा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती, ये है कर्क रेखा और ये है भारत। तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो ये भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा। सीधी सी बात है, उत्तर में हो गई। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे कर्क रेखा से संबंधित कुछ पॉइंट है, तो यहाँ पे हम इनके बारे में बात करेंगे। जैसे कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये आपको मैंने अभी दिखाया, ये है कर्क रेखा। तो ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब ऐसी कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी की हम बात करेंगे, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साथ ही कर्क रेखा जो है सबसे छोटी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। यानी सबसे छोटी नहीं, सबसे लंबी जो है, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये छोटी सी जो है ये राजस्थान में, और ये सबसे बड़ी जो है किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, ये रहा। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में? राजस्थान में, ये छोटी सी, ये रहा राजस्थान, और ये रहा MP। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कर्क रेखा के निकट शहर। यानी कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं? यानी जब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसके निकट कोई तो शहर आते होंगे, तो इन्हीं को हम जानने वाले हैं। तो गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। तो ये 5 शहर ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा के निकट बसे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी कौन सी है? रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। जब कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे झारखंड की रांची राजधानी है, रांची। तो इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आपको मैंने अभी बताया था, ये रहा। इस प्रकार भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, 23.5 डिग्री। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो दोस्तों ये तो हो गई कर्क रेखा, ये बीचों बीच से खींची जाती है। इस प्रकार जो है यहाँ पे हम बात करेंगे, तो इस प्रकार ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इस प्रकार जो है ये कौन सी है? ये हो गई IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, कहाँ पे काट रही हैं? ये छत्तीसगढ़ में काट रही हैं। तो यही यहाँ से पूछा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में, जिसको भारतीय मानक समय रेखा को हम IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है कहते हैं, जिससे भारत का टाइम सेट होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और बाकी की क्लास में जो है हम IST के बारे में कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। और जो कुछ पहले चैप्टर का बचा हुआ है, भारत का एक सामान्य परिचय, इसके बारे में जो कुछ बचा हुआ कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।